अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज हम शुरू करने लगे हैं इंटरनल डायरेक्ट सम। लेट u1 u2 u3 एंड सो ऑन un बी द सब स्पेसिस ऑफ वेक्टर स्पेस v ओवर f। आपने क्या करना है, u1 से un तक सब स्पेस ले ली ऑफ वेक्टर स्पेस v। देन v is said to be an internal direct sum if u1 to un, if each v belongs to v can be uniquely written as v। अगर आपके पास जो आपने u1 से un सब स्पेसिस लिए, अगर उनको यूनिकली लिखा जाए तो उसका सम v के इक्वल आ जाए तो क्या बन जाता है, इंटरनल डायरेक्ट सम। अब बात करते हैं नेक्स्ट एक्सटर्नल डायरेक्ट सम की। एक्सटर्नल डायरेक्ट सम लेट v1 v2 v3 सो ऑन vn बी द वेक्टर स्पेस ओवर f। आपने v1 से vn तक वेक्टर स्पेसिस ले ली ओवर f। लेट v बी अ सेट ऑफ ऑल ordered n tuples of the form। टपल फॉर्म यानी कि n अदर सेट आपके पास आ जाएगा। वी आई वी बिलोंग्स टू वी कैपिटल वी आई, देन वी इज़ वेक्टर स्पेस अंडर द ऑपरेशन। अगर आप इन दोनों को ऐड अप करें तो उसके इंटरनल डायरेक्ट सम के इक्वल आना चाहिए। एंड दूसरी कंडीशन है कि अगर उसके फील्ड के एलिमेंट को उसके साथ मल्टीप्लाई करें तो उसके हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होना चाहिए। देन वी इज़ कॉल्ड द एक्सटर्नल डायरेक्ट सम ऑफ v1 टू vn। अब नेक्स्ट हमारे पास एक डेफिनेशन आ रही है, लीनियर कम्बिनेशन। इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। लेट वी बी अ वेक्टर स्पेस ओवर अ फील्ड एफ। आपके पास कोई वेक्टर स्पेस है v ओवर फील्ड एफ एंड v1 टू vn बिलोंग्स टू v एंड फील्ड के एलिमेंट है अल्फ़ा 1 टू अल्फ़ा n बिलोंग्स टू f। देन अगर इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके ऐड किया जाए तो ये आपके पास क्या बन जाता है, लीनियर कम्बिनेशन ऑफ v1 टू vn। एंड अ लीनियर कम्बिनेशन ऑफ फाइनाइट नंबर। अगर आपके पास लीनियर कम्बिनेशन का फाइनाइट नंबर है, नंबर ऑफ एलिमेंट इज़ कॉल्ड अ फाइनाइट लीनियर कम्बिनेशन। अगर आपके पास फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट हैं तो जो कम्बिनेशन बनेगा वो फाइनाइट लीनियर कम्बिनेशन बनेगा। अब नेक्स्ट हमारे पास इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आ रही है, लीनियर स्पैन। अब लीनियर स्पैन कहते हैं किसे हैं, लेट एस बी ए नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ वेक्टर स्पेस वी। आपके पास कोई भी नॉन एम्प्टी सबसेट है एस वेक्टर स्पेस v में ओवर f, देन सेट ऑफ ऑल फाइनाइट लीनियर कम्बिनेशन। जो आपने यहाँ पर ऊपर लीनियर कम्बिनेशन निकाले तो उसमें जो फाइनाइट है, फाइनाइट लीनियर कम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट ऑफ s, उसमें जो फाइनाइट लीनियर कम्बिनेशन बनेंगे उनको एक सेट में कन्वर्ट करेंगे तो आपके पास वो क्या बन जाएगा, लीनियर स्पैन बन जाएगा ऑफ s एंड इज़ डिनोटेड बाय l इंटू s। अब नेक्स्ट हमारे पास थ्योरम आ रहा है, लीनियर स्पैन इज़ S इज़ स्मॉलेस्ट सब स्पेस ऑफ V कंटेनिंग S। वो कहता है आपके पास जो लीनियर स्पैन बनता है वो स्मॉलेस्ट सब स्पेस होती है V में जो कंटेन करती है S में, वेयर S इज़ नॉन एम्प्टी। अब प्रूफ में क्या करता है, टू शो डैट लीनियर स्पैन S इज़ अ सब स्पेस ऑफ V। ये हमें पहले ही बताया गया, सब स्पेस ऑफ V होता है। लेट हमने क्या कर लिया, दो एलिमेंट ले लिए लीनियर स्पैन के और दो फील्ड के एलिमेंट। हम इन क्या करते हैं, लीनियर कम्बिनेशन बना लेते हैं। तो उसके लिए हमने क्या किया, एक्स तो आपके पास किस फॉर्म में होगा, अल्फ़ा 1 v1 अल्फ़ा 2 v2 एंड सो ऑन अल्फ़ा एंड vn। एंड वाई आपके पास है b1 v1 डैश, नाम चेंज कर लिया आपने b2 v2 bn vn डैश, और ये के साथ उसने कंडीशंस दे दी हुई हैं। अब हमने क्या करना है, लीनियर कम्बिनेशन बनाना है तो यहाँ पे उसमें x की वैल्यू और y की वैल्यू क्या कर दी, वैल्यूज़ पुट कर दी। और उसके बाद आपने क्या किया, अल्फ़ा को अंदर हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, बीटा को हर एलिमेंट के साथ क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। जब आपने मल्टीप्लाई कर दिया तो फिर आपने क्या करना है, उसमें अल्फ़ा वाली वैल्यूज़ को इकट्ठा कर लेना है और बीटा वाली वैल्यूज़ को क्या कर लेना है, इकट्ठा कर लेना है। तो वो आपके पास किस फॉर्म में बन जाएगा, अल्फ़ा इकट्ठा हो गया, साथ एक्स के एलिमेंट यानी कि आपके पास v1 v2 आ रहा है, तो साथ उसके बाद बीटा वाली वैल्यूज़ इकट्ठी होगी, साथ वाई के एलिमेंट्स साथ आ गए। देयर द राइट साइड ऑफ द above equation belong to the linear span because it is the finite linear combination of the element of S। क्योंकि हमारे पास इसमें nth एलिमेंट है, मतलब फाइनाइट काउंटेबल है। सो अल्फ़ा एक्स प्लस बीटा वाई बिलोंग्स टू लीनियर स्पैन। तो फिर लीनियर स्पैन को क्या करेगा, बिलोंग करेगा। लीनियर स्पैन एस इज़ अ सब स्पेस ऑफ वी। नाउ लेट, अब हम सपोज करने लगे हैं कि वो एक सब स्पेस भी बनती है वी। हम एक ऐसा एलिमेंट ले लेते हैं एस का, एस आपके पास क्या होता है, वन डॉट आई लिख सकते हैं क्योंकि वो भी क्या करेगा, लीनियर स्पेस को ही बिलोंग करता है। वन आपके पास यहाँ पे क्या आ गया, फील्ड का एलिमेंट आ गया। तो अगर इसका फील्ड का एलिमेंट आ गया तो इसका मतलब एस होगा वो लीनियर स्पैन का क्या होगा, सबसेट होगा।
तो जो शो कर रहा है टू शो डैट लीनियर स्पैन इस इज़ द स्मॉलेस्ट सब स्पेस। अब हम पहले तो हमने प्रूव किया कि ये सब स्पेस है, अब हम शो करने लगे हैं कि ये हमारे पास स्मॉलेस्ट सब स्पेस है V containing S। Let W be any subspace of V containing S। We have to show that linear span is a subset of W। हमारे पास वो क्या कर रहा है, W में बिलोंग कर रहा है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, लेट एक्स आपके पास वही पुराना आपने लीनियर कम्बिनेशन उठाया, वेयर अल्फ़ा आई बिलोंग्स टू एफ एंड वी आई बिलोंग्स टू एस। तो हमें नज़र आ रहा है ये जो लीनियर कम्बिनेशन है ये आपके पास क्या है, फाइनाइट है, तो ये आपके पास लीनियर स्पैन में क्या करेगा, बिलोंग करेगा। अगर लीनियर स्पैन में बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब एस क्या होगा, सबसेट ऑफ डब्ल्यू, और वी आई बिलोंग्स टू डब्ल्यू आई वन टू एन होगा। आल्सो डब्ल्यू इज़ अ वेक्टर स्पेस, हमें नज़र आ रहा है डब्ल्यू आपके पास क्या है, एक वेक्टर स्पेस है। तो इसका मतलब जो लीनियर कम्बिनेशन होगा वो डब्ल्यू में क्या करेगा, बिलोंग करेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास जो लीनियर स्पैन है वो सबसेट बन जाएगा डब्ल्यू का। हैंस लीनियर स्पैन इज़ द स्मॉलेस्ट सब स्पेस ऑफ वी कंटेनिंग एस। यही हमने प्रूव करना था कि उसका जो लीनियर स्पैन है वो स्मॉलेस्ट सब स्पेस बन रही है वी कंटेनिंग एस की। अब नेक्स्ट हम करते हैं एग्जाम्पल, एक आ रही है। अब एग्जाम्पल में क्या कहता है, सपोज वी वांट टू एक्सप्रेस वी इन R3 लीनियर R3 का आपने एलिमेंट ले लिए एज अ लीनियर कम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स U1 U2 U3। वो कहता है आपने क्या करना है, U1 U2 U3 का लीनियर कम्बिनेशन बनाना। उसके लिए हमने क्या किया, हमने लेट कर लिया फील्ड के एलिमेंट x y z बिलोंग्स टू f एंड लीनियर कम्बिनेशन बना लिया। x को आपने मल्टीप्लाई कर दिया U1 के साथ, y को मल्टीप्लाई कर दिया U2 के साथ और z को मल्टीप्लाई कर दिया U3 के साथ। जो लीनियर कम्बिनेशन आपके पास बन गया। अब आपने क्या किया, U1 U2 U3 में आपने उसके एलिमेंट लगा दिए, इधर आपने V के एलिमेंट लगा दिए। इनको आपस में मल्टीप्लाई करके आपके पास क्या आ गया, मैट्स इक्वेशंस बन गई हैं। इक्वेशंस को क्या करें, मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करें। पहले x के कोफिशिएंट आ गए, फिर y के कोफिशिएंट आ गए, फिर z के कोफिशिएंट। पहले x y z इक्वल टू राइट हैंड साइड आपके पास क्या आ गई, 3 7 एंड -4। अब आपने क्या किया, इसको आर्गूमेंटेड मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर लें। आर्गूमेंटेड मैट्रिक्स क्या होता है, जो आपके पास पहला मैट्रिक्स होता है उसको कंबाइन करके लिखते हैं, जो आपके पास 7 कांस्टेंट वैल्यूज़ होती हैं इक्वल की दूसरी तरफ। अब जो आर्गूमेंटेड मैट्रिक्स बन गया, अब आपने जो आपके पास ए एलिमेंट ए वाला मैट्रिक्स होता है उसको क्या बनाना होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना होता है। उसके लिए हमने क्या करना होता है, फर्स्ट में आपने यहाँ पे 1 बनाना होता है, यहाँ पे ऑलरेडी 1 बना हुआ है, और उसके नीचे क्या करना होता है, 0 बनाने होते हैं। 0 बनाने के लिए आपने क्या करना पड़ेगा, सेकंड वाली रो को 2 माइनस R1, क्योंकि फर्स्ट में R2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और सेकंड में से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। इसी तरह फर्स्ट वाली को क्या करेंगे, 3 के साथ मल्टीप्लाई और थर्ड वाली में से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो आपके पास क्या आ जाएगा, नीचे 0 बन जाएंगे। इसी तरह आपने क्या करना है, रो ऑपरेशन अप्लाई कर दी। अब आपको यहाँ पर क्या बनाना है, 1 बनाना है, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, सारी रो को -1 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मल्टीप्लाई किया तो 1 आ गया। अब ऊपर और नीचे आपने क्या करना है, 0 बनाना है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले R3 माइनस R2 किया तो नीचे 0 बन गया। उसके बाद जस्ट नीचे 0 बना लें या ऊपर बना लें, आंसर सेम ही आएगा आपके पास। अब आपने R3 में क्या कर दिया, -1/4 यहाँ पे 1 बना लिया। R1 माइनस R2 सेम उसी तरह, यानी कि आपने ऊपर नीचे 0 बनाने हैं, यहाँ पे भी आपने 0 बना लिए। R1 माइनस R3 R2 माइनस R3 जब 0 बन जाएंगे तो फर्स्ट वाला फर्स्ट वाले के इक्वल आ गया, सेकंड वाला सेकंड वाले को, थर्ड वाला थर्ड वाले के इक्वल आ गया। नाउ एज अ रिक्वायर्ड लीनियर कम्बिनेशन, तो आपके पास रिक्वायर्ड लीनियर कम्बिनेशन ये था, इसमें आपने क्या कर दिया, सब की वैल्यूज़ पुट कर दी। अब हमने चेक करना क्या लेफ़्ट राइट आपस में इक्वल आ रहे हैं या फिर नहीं आ रहे। अगर तो इक्वल आ रहा है तो लीनियर कम्बिनेशन बनेगा, अदरवाइज़ आपका लीनियर कम्बिनेशन नहीं बनेगा। तो यहाँ पे हमने U1 की वैल्यू लगा दी, एक्स वाई जी हमने अभी निकाल लिया, और U1 U2 U3 की वैल्यू लगा दी, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। लीनियर कम्बिनेशन में आपने क्या किया, सबको फर्स्ट वाले को फर्स्ट वाले में ऐड, सेकंड वाले को सेकंड वाले में, थर्ड वाले को थर्ड वाले के साथ सॉल्व कर दिया। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आपके पास आ गया। सो स्टेरिक इज़ अ लीनियर कम्बिनेशन। इसका मतलब जो आपके पास रिक्वायर्ड लीनियर कम्बिनेशन आपने सपोज किया था वो एक बाकायदा तौर पर लीनियर कम्बिनेशन बन गया हुआ है। अब नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है कंसिस्टेंट। अब कंसिस्टेंट का मतलब क्या होता है कि आपके पास एक सिस्टम होता है AX इक्वल टू B इफ़ इट हैज़ एनी सोल्यूशन व्हेन द सोल्यूशन एग्जिस्ट। अब सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा जब आपके पास रैंक ऑफ A फर्स्ट, यानी कि जो आपके पास A मैट्रिक्स बनेगा उसका रैंक ऑफ आर्गूमेंटेड मैट्रिक्स इक्वल टू नंबर ऑफ अननोन वेरिएबल्स, यानी कि उसमें जो आपके पास अननोन वेरिएबल आ रहे हैं अगर उसकी तादाद रैंक ऑफ AB यानी कि आर्गूमेंटेड
वैक्स की तादाद और रैंक ऑफ ए के उसकी तादाद अगर आपस में इक्वल आ जाती है तो उसके जो सोल्यूशन होंगे वो क्या होंगे, यूनिक होंगे। अगर आपके पास रैंक ऑफ ए यानी कि फर्स्ट ए का रैंक और आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स का रैंक ग्रेटर देन आपके पास अननोन वेरिएबल्स आ जाता है तो उसके कितने हो जाएंगे, इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशंस बन जाएंगे, यानी कि फाइनाइट सोल्यूशन उसके नहीं होंगे, कितने बहुत ज़्यादा सोल्यूशन बन जाएंगे आपके पास। अब इनकन्सिस्टेंटी का मतलब ये होता है कि आपके पास रैंक ऑफ ए इज़ नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ बी, ए बी, देन द सिस्टम हैज़ नो सोल्यूशन, तो फिर इसका मतलब उसका सोल्यूशन नहीं निकलेगा। अब नेक्स्ट एग्जांपल आ रही है आपके पास, सपोज वी वांट टू एक्सप्रेस द पोलिनोमियल v एज अ लीनियर कम्बिनेशन ऑफ p1 p2 एंड p3। अब आपने क्या करना है, एक पोलिनोमियल को लीनियर कम्बिनेशन में क्या करना है, एक्सप्रेस करना है। उसके लिए हमने क्या किया, फर्स्ट ऑफ ऑल फील्ड के एलिमेंट ले लिए, उसका लीनियर कम्बिनेशन बना लिया। उसके बाद आपने क्या किया, सब की p1 p2 p3 और v की वैल्यू लगा दी। उसके बाद आपने क्या कर दिया, इनको पहले x को उधर मल्टीप्लाई किया, फिर y को उधर मल्टीप्लाई किया, फिर z को उधर मल्टीप्लाई कर दिया। फिर आपने क्या किया, मैट्रिक्स फॉर्म बना ले, पहले x के कोफिशिएंट लिखे, फिर y के कोफिशिएंट, भी आपके पास इक्वेशंस बन गई हैं, फर्स्ट वाले के इक्वल कंपैरिजन कर लें। उसके बाद आपने क्या किया, आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स बनाया, उसमें x के कोफिशिएंट, फिर y के कोफिशिएंट, फिर z के कोफिशिएंट लिख दिए और इक्वल टू राइट हैंड साइड आपके पास उसके एलिमेंट आ गए। सेम उसी तरह आपने क्या करना है, यहाँ पर नीचे ज़ीरो बनाने हैं। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, R2 माइनस 2R1 एंड R3 माइनस R1, तो आपके पास तो नीचे ज़ीरो बन जाएंगे। इसी तरह आपने क्या करना है, R3 नेक्स्ट आपके पास नीचे ज़ीरो बनाना है, तो R3 में से 2R1 माइनस किया तो नीचे ज़ीरो बन गया। उसके बाद फिर आपने यहाँ पे 1 बना लिया, ऊपर नीचे आपने क्या किया, ज़ीरो बना लिया। उसके बाद यहाँ पे 1 बना के ऊपर भी ज़ीरो बनाने हैं, सेम आपने रो वाले ऑपरेशन अप्लाई कर दिया। अब आपने फर्स्ट वाले को फर्स्ट वाले के इक्वल, सेकंड वाले को सेकंड वाले को, थर्ड वाले को थर्ड वाले के इक्वल रख लिया। वहाँ से एक्स वाई जी की वैल्यू निकल आई फ्राम 1। अब आपने क्या किया, जो लीनियर कम्बिनेशन सपोज किया हुआ था उसमें एक्स वाई जी और टी की वैल्यू, एक्स वाई जी की वैल्यूज़ लगा दी। अब हमारे पास देखें, वैल्यूज़ लगाने के साथ सॉल्व करने के बाद हमारे पास लेफ्ट और साइड आपस में क्या आ गई है, इक्वल आ गई है। जब इक्वल आ गया तो आपके पास वो क्या बन जाएगा, एक लीनियर कम्बिनेशन बन जाएगा।